हे व्हाट्सअप लेजेंड। तो कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं, कौन है? सिद्धरामैया जी। उन्होंने मोदी जी को एक लेटर लिखा और लिख के भेज दिया कि ऐसा है कि आपके जो मेन कैंडिडेट हैं एमपी के लिए, उनके पास जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है वो उससे आप कैंसिल करवा दीजिए, बिकॉज वो यहाँ से बहुत कुछ करके, समझ रहे हो ना, बहुत कुछ करके वो भाग गए हैं जर्मनी। इज दैट क्लियर? तो उन्होंने क्या बोला है कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को रद्द करवाना है। अब हमें क्या करना, वो जो कुछ करके गए हैं वो उनको जाने दीजिए। अब हमारा मुद्दा क्या है, हम लोग यूपीएससी वाले हैं, हमें देखना है ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है, और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के बाद ये भी देखना है कि इंडिया में जो पासपोर्ट होते हैं वो होते कितने प्रकार के हैं और अलग अलग तरह के कलर कुछ होते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, आखिरी तक बने रहिएगा। और इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है तो देखते रहिए मीमांसा आईएएस चैनल को। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली ये पासपोर्ट का खेल है क्या। तो इंडिया में 4 तरीके के पासपोर्ट पाए जाते हैं। अब 4 तरीके के जो पासपोर्ट है वो कलर के हिसाब से डिफाइन किए गए और सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे इमेज में आपको दिख रहा होगा, सबसे नंबर 1 पे आपका आता है ये वाला पासपोर्ट। तो आई थिंक सबने देखा होगा और बहुत से लोगों के पास होगा ही, नेवी ब्लू वाला। उसके बाद ये आता है, देख लो सबसे बड़ा दिख भी रहा है, ये होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, जो जिसका कलर किस तरीके का है, मरून कलर का होता है। और तीसरा होता है आपका ऑफिशियल पासपोर्ट जो कि व्हाइट कलर का है। तीसरा कौन सा है? ऑफिशियल पासपोर्ट जो कि व्हाइट कलर का। और सबसे लास्ट ही है ऑरेंज कलर वाला। अब एग्जैक्टली सब में डिफरेंस क्या है, इन 3 को मैं अलग से डिफाइन करूंगा। और इसके लिए आप बस ये जान लीजिए कि ऐसे लोग जिन्होंने 10th क्लास तक ही अपनी एजुकेशन ली है, 10th स्टैंडर्ड तक, 10th क्लास या 10th क्लास से कम तक की एजुकेशन ली है, तो उनको जो पासपोर्ट अलॉट होता है उसका कलर होता है ऑरेंज। ध्यान रखिएगा, एक तरीके से ये थोड़ा 2018 में जब इसको लॉन्च किया गया तब इसमें बोला गया कि ये डिस्क्रिमिनेशन को भी मेंशन करता है कि ऑरेंज कलर का जिसका पासपोर्ट है वो ये बताता है कि तुम्हारी एजुकेशन 10वीं क्लास से कम तक है। लेकिन आइडेंटिफाई करने के लिए करना था, तो 2018 से हमने नए तरीके का पासपोर्ट लॉन्च किया था उन लोगों के लिए जो कि 10th क्लास या उससे कम की एजुकेशन लिए हुए हैं। बाकी के जो बचे हुए 3 होते हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं, और उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अपने नेवी ब्लू वाले के लिए। इंडिया में कोई भी एक नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल इंडिविजुअल होगा, जैसे कि आप हैं, हम एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, हमारे साथ कोई सरकारी तमगा नहीं लगा हुआ है, कोई डिप्लोमेटिक चीज नहीं है, तो नॉर्मल पब्लिक को हमेशा नेवी ब्लू वाला पासपोर्ट मिलता है, ये वाला, दिस वन। उसके बाद बात करते हैं हम लोग व्हाइट कलर वाले की। अब व्हाइट कलर की खास बात क्या है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि आईएएस और आईपीएस की पोस्ट पर है और अगर वो किसी भी काम की वजह से अब्रॉड जाता है, तब उसके लिए जो पासपोर्ट यूज किया जाता है वो ये व्हाइट वाला होता है, व्हाइट वाला पासपोर्ट दिया जाता है। अब एग्जैक्टली और भी कौन कौन से लोग, उनको देख लेते हैं कि इश्यूड टू इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंटिंग इंडियन गवर्नमेंट ऑन ऑफिशियल बिजनेसेस। तो ऐसे इंडिविजुअल्स को ये दिया जाता है जो कि इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑफिशियली बाहर जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, तब उन लोग को ये दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें 2 तरह के लोग मेनली आते हैं, एक आईएएस और दूसरा आईपीएस। इज दैट क्लियर? एंड देन थर्ड में आता है आपका मरून कलर वाला, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। ये एक ऐसा पासपोर्ट है कि अगर आपके पास ये है तो किसी भी कंट्री में जाइए, आप किसी भी कंट्री में जाइए, वीजा फ्री एंट्री है, चाहे जितने देर के लिए वहां पे रहिए अगर आपके पास मरून कलर का पासपोर्ट है, चाहे जितनी देर के लिए। और अगर आपको इमिग्रेशन करना होगा, वहां से वापस आना है, यहां से वहां जाना है, तो सबसे फास्ट काम अगर होगा ना तो इसी मरून के साथ होगा। और जो वो है ना एचडी देवगौड़ा साहब के जो पोते हैं, जो भी हैं, वो भाग के यहां से गए, वो इसी वाले पासपोर्ट का यूज करके गए थे। वो इसी वजह से जो चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी हैं उन्होंने क्या बोला है कि इनके इस वाले पासपोर्ट को रद्द कर दीजिए। जब पासपोर्ट रद्द हो जाएगा तो उनका वीजा का मैकेनिज्म वहां पे लगने लगेगा, जब वो लगने लगेगा तो वहां से वो आएंगे यहाँ वापस, यहाँ आएंगे तो क्या होगा वो तो आपको पता ही है। जब आएंगे क्या होगा वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि उनके साथ क्या होना चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल तो इसकी क्या खास बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन डिप्लोमैट्स एंड टॉप रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल को मिलता है। मतलब कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा इंडियन फॉरेन सर्विसेज होती है ना, तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज वाले होते क्या है कि वो जाएंगे वहां पर इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, हाई रैंक वाले। तो ऐसे लोगों को इंडियन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलता है और इसका कलर क्या होता है, मरून कलर का होता है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में कर दूं कि 4 तरीके के भारत में पासपोर्ट होते हैं, ऑरेंज, नेवी ब्लू, मरून और व्हाइट।
सबसे नॉर्मल वाला जो होता है ऑरेंज कलर वाला, उसकी खास बात क्या होती है कि वो ऐसे लोगों को दिया जाता है जो 10th स्टैंडर्ड या उससे कम की एजुकेशन लिए हुए हैं। उसके बाद नेवी ब्लू वाला, नेवी ब्लू वाला नॉर्मल पब्लिक को दिया जाता है जैसे कि हम और आप। और तीसरा होता है व्हाइट वाला, व्हाइट वाला होता है कि कभी कभी कोई ऑफिशियल पर्पस की वजह से इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई लोग जब जाते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि आईएएस और आईपीएस, उन लोगों को कौन सा दिया जाता है, व्हाइट वाला। और जो मरून वाला होता है वन ऑफ द बेस्ट पासपोर्ट होता है, और इसमें क्या होता है कि ये उन लोगों को दिया जाता है जो बहुत टॉप हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं नियरली परमानेंटली इंडिया को, जैसे कि इंडिया के राजदूत हो गए, आईएफएस ऑफिसर्स हो गए, इनको दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, इस वाले पासपोर्ट की खास बात क्या है कि किसी भी कंट्री में अगर कोई भी बंदा जा रहा है इस पासपोर्ट के लेके तो वीजा फ्री एंट्री है, जितने समय तक चाहे वो वहां पर रह लेगा। इमिग्रेशन के लिए इसमें जो टाइम लगेगा वो सबसे कम होता है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, अब ये बताइए कि पासपोर्ट की रिस्पेक्ट में, हर एक कंट्री का अपना पासपोर्ट होता है, तो दुनिया में सबसे मजबूत पासपोर्ट किस कंट्री का बोला जाता है, और ये जो रैंकिंग देती है इसको देने वाली संस्था का नाम क्या है, और साइमल्टेनियसली उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है। कमेंट सेक्शन में इस आंसर को जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए, कमेंट उससे ज्यादा करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं।